राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। बिहार के अंदर आकर के बाहर के लोग रोजगार तलाशेंगे। गांधी खानदान हो चाहे बिहार का यादव खानदान हो, ये दोनों परिवार ने, एक ने बिहार को लूटा, एक ने देश को लूटा। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे सीवान में, वो ओसामा के लिए वोट मांगने आए थे। उन्होंने कहा कि न्यू बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, और उन्होंने कहा कि ओसामा नाम बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने एक नाम और वो दे के गए कि शेर सिंह क्यों ना कहा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते। ये तीनों जो सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव, किसी को अब पीएम और सीएम का पद नसीब होने वाला नहीं है। प्रचार चरम पर है। लगातार तमाम दलों के नेता बिहार में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज शाम को पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। कई दिनों से बिहार में कैंप लगाए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य। क्या कहेंगे सर, और बिहार का माहौल क्या है? देखिए, बिहार का माहौल जय एनडीए है, तय एनडीए है। फिर से एक बार एनडीए की श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और जंगल राज बिहार में ना वापस आने वाला है और न कभी आएगा। विपक्ष यानी महागठबंधन कह रहा है कि 20 वर्ष से बिहार को बहुत पीछे कर दिया गया है। बिहार में बहुत सारा युवाओं का नुकसान हो चुका है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार जो घूम रहा है, जो देख रहा है, वो समझ रहा है कि बिहार की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और तकदीर बदलने का काम चल रहा है। विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। किसी भी कोने से किसी भी कोने तक चले जाओ, क्या 4 लेन की 6 लेन की सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की इतनी संभावनाएं यहाँ पैदा हो गई हैं कि अभी तो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा ही, बाद में देखिएगा बिहार के अंदर आकर के बाहर के लोग रोजगार तलाशेंगे। एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग है, और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए समर्पित हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी का बिहार केवल उनका परिवार है, और श्री नीतीश कुमार जी का जो परिवार है वो पूरा बिहार है। तो जो सम्मान है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, जिसके कारण से बिहार में एनडीए की इतनी तेज आंधी चल रही है, जिसके सामने महागठबंधन टिक नहीं पा रहा है। और कभी उनका कोई गठबंधन का एक नेता श्री राहुल गांधी जी तालाब में कूद जा रहे हैं। मैंने कहा वो तालाब में कूदें, चाहे खेत में कूदें, चाहे खलिहान में कूदें, चाहे कुआं में कूदें, चाहे जलेबी बनावें, चाहे मोटरसाइकिल बनावें, चाहे कुली बन करके बोझा उठावें, लेकिन नौटंकी करने से बिहार के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता। असलियत लोग जानते हैं। ये सब चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपी, और देश को लूटने के मामले में इनके अलावा दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा, चाहे वह गांधी खानदान हो चाहे बिहार का यादव खानदान हो। ये दोनों परिवार ने, एक ने बिहार को लूटा, एक ने देश को लूटा। इन लुटेरों को बिहार बहुत समझदार है, बिहार के मतदाता बहुत समझदार हैं। बिहार का फैसला पहले से तय है। अब 6 तारीख को मतदान है, 11 को मतदान है, 14 को मतगणना है, फिर एक बार एनडीए सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे सीवान में। वो ओसामा के लिए वोट मांगने आए थे। उन्होंने कहा कि न्यू बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, और उन्होंने कहा कि ओसामा नाम बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने एक नाम और वो दे के गए कि शेर सिंह क्यों ना कहा जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उनका बस चलता तो अमेरिका जब पाकिस्तान में विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आया था तो उस समय बचाने पहुंच जाते, बचा नहीं सकते थे। इसलिए ओसामा नाम का दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसका प्रचार करने चले आए, और प्रचार करने के चले आने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि अगर कांग्रेस के नेता
बिहार में प्रचार कर रहे हैं तो उनके कुछ प्रत्याशी महागठबंधन के माध्यम से लड़ रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को श्री तेजस्वी यादव ने एक भी सीट के लायक हैसियत नहीं समझी। उन समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी बिहार के अंदर नहीं लड़ रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अखिलेश के लिए सर तो दोनों भाई बराबर हैं। तेज प्रताप यादव ने समर्थन मांगा था कि अखिलेश से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश ने तेजस्वी का साथ दिया और चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिहार में अब श्री लालू प्रसाद यादव जी के राज्य का अंत हो गया है और वह इतिहास में दर्ज हो गया है। वैसे ही श्री अखिलेश यादव जी के परिवार का सत्ता में आने का अब स्वप्न कभी नहीं पूरा होगा। देश में श्री राहुल गांधी जी सोच रहे हो कि कांग्रेस कभी सत्ता में आ जाएगी, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि ये तीनों जो सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव, किसी को अब पीएम और सीएम का पद नसीब होने वाला नहीं है। देश और प्रदेश, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने और देश ने तय कर लिया है कि विकसित भारत बनाने का काम ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं कर सकते, ये गुंडा राज करने वाले नहीं कर सकते, ये जंगल राज वाले नहीं कर सकते। यह काम तो भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में ही हो सकता है, चाहे देश हो चाहे कोई प्रदेश हो। तो बिहार में इसी के कारण से हमारा समर्थन बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के भाव से जब हम काम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से सभी वर्गों का, चाहे वो अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, कुछ संख्या में अल्पसंख्यकों का भी वोट मिल रहा है हमें। आरजेडी के नेताओं ने कहा है अपने एजेंडे में कि सबको नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, इसको क्या कहेंगे सर? 3 लाख करोड़ का बिहार का लगभग बजट है और 30 लाख करोड़ रुपए का श्री तेजस्वी यादव का वादा है। अब इससे बड़ा झूठ, ये महागठबंधन का महाझूठ है। ये बिहार के लोग बड़े समझदार हैं। आप यहाँ बिहार के लोगों से पूछिए, क्या हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? अगर सरकारी नौकरी देंगे तो उनसे काम क्या लेंगे, पहले ये बताओ। काम तो छोड़ो, पहले ये अगर लगभग 2,96,00,000 परिवार, अभी जो यहाँ जातिगत सर्वे करवाया था श्री नीतीश जी की सरकार ने, उसमें 2,96,00,000 परिवार निकले हैं। तो 2,96,00,000 तो भारत सरकार नौकरी नहीं दे सकती। भारत सरकार का बजट छोटा पड़ जाए। बिहार सरकार का बजट तो 3,17,000 करोड़ का है। उसी से विकास भी करना है, उसी से रोजगार भी देना है, उसी से शिक्षा भी देना है, उसी से चिकित्सा भी देना है। छलावा है ये बयान, बहुत बड़ा विश्वासघात बिहार के लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये वादा किया, उसी दिन उनका खेल खत्म हो गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बताया कि किस तरह से राहुल गांधी ने छठ के लोगों का अपमान किया, उनका एक बयान आया था, तो लगातार प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जाहिर की कि देखो इनको कुछ भी मान सम्मान परंपराएं इनको नहीं पता है। क्या इसी दबाव के कारण वो तालाब में स्नान कर रहे हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी का बयान, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इनकी जब कार्यसमिति हो रही थी, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ इनके नेताओं ने पहले बयान दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। एक चाय बेचने वाला, एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब का बेटा, उसको कहें कि कांग्रेस का जहाँ अधिवेशन हो रहा है बाहर चाय का स्टॉल लगवाएंगे। लेकिन देश की जनता ने मोदी जी का ही अपमान नहीं समझा। देश की जनता ने समझा कि इस देश के गरीबों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के वंचितों का, सबका अपमान कर रहे हैं ये लोग। परिणाम क्या हुआ? प्रचंड बहुमत से भाजपा अकेले दम पर बहुमत 283 सीटें पाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इन्होंने कितनी गालियों की अगर इनकी सूची बनाई जाए तो हजारों गालियां श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाली का जवाब, या मोदी जी के लिए जब आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देते। हम लोग जनता के बीच में ये बताते हैं कि इन्होंने क्या कुकर्म किया है और जनता फिर उसकी सजा देती है कि गाली का जवाब वो कमल खिला के देती है, एनडीए को जिता के देती है और इनको मतलब सत्ता से बेदखल करके देती है। इस बार सर देखा गया है कि एनडीए ने अपने सहयोगियों को लेकर बहुत सही समय पर फैसला लिया है और किसी तरह की कोई बात नहीं आ पाई है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे आपने मांझी को संतुष्ट किया है, साथ में खुद बीजेपी और नीतीश, सब लोग मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या असर दिखने वाला है? देखिए, एक ही लाइन है, ये जो हमारा एनडीए है ये पांडवों का पक्ष है। पांडवों में कभी भेदभाव नहीं होता था, एकजुट होते थे और किसी भी परिस्थिति में एकजुट होते थे। वो एक तरह से कौरव पक्ष है
और उधर के पक्ष में कभी एकता रही नहीं, कभी सहमति रही नहीं। उनका महागठबंधन सीटों को बंटवारा करने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं महागठबंधन है, कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी। स्वप्न देख रहे हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे होता है, वो स्वार्थ हावी है वहाँ पे, स्वार्थ हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, जंगल राज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सत्ता मिल जाए, बिहार को लूट ले, और उनको लगता है बिहार जीत रहे हैं आप लोग जंगल राज के नाम पे। नहीं, जंगल राज, उनके जंगल राज का खौफ आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जंगल राज का मतलब आईएएस अफसर की पत्नी चंपा विश्वास का नाम यहाँ पूछिए, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। उनके घर में उनके साथ और उनके रिश्तेदारों के साथ बलात्कार होता था। श्री लालू प्रसाद यादव जी से शिकायत किया जाता था तो वो कहते थे कि जिंदा हो ये कम है क्या। मतलब इस प्रकार के अपराध इस बिहार की धरती पे हुए, जाति नरसंहार यहाँ पर हुए, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी थी बिहार के नाम पर। बिहार के बाहर आज भी लोगों को श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय का जो जंगल राज है उसका खौफ दिखाई देता है, जबकि बिहार बदल चुका है। बिहार अच्छी सोच से आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है, बिहार में रोजगार मिल रहा है, बिहार में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, बिहार में सड़क नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, हवाई नेटवर्क है, जल मार्ग भी अब शुरू हो रहा है। तो बिहार एक तरह से विकास की ओर इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ चला है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनने वाला है, मखाना बोर्ड यहाँ पर बन गया। गरीबों को रोजगार देने के लिए 10-10 हज़ार रुपये अनुदान स्वरूप उनके खाते में, 1.5 करोड़ दीदियों के खाते में, जीविका दीदी यहाँ कहलाती है, उनके खाते में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार भेज चुकी है। मतलब विकास करने का जब भाव होता है, रोजगार देने का जब भाव होता है, तो उसके लिए योजना बनाना और योजना बना करके उसको आगे बढ़ाना ये काम होता है, और ये बिहार में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने यह बताया कि बिहार किस तरह से एनडीए सरकार में आगे बढ़ रहा है, विकास में लगातार विकास हो रहा है, और जनता में महागठबंधन को लेकर डर है, एक भय है कि जैसे 20 वर्ष पहले जैसे महागठबंधन की जो सरकारें थी, आरजेडी कैसे, उनके समय में कैसी कानून व्यवस्था थी, कहीं वो समय न लौट आए। इसको लेकर यहाँ की जनता सतर्क है और विकास के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, दरभंगा।